एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी आ गई हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक नई और बहुत ही हेल्पफुल क्लास लेके। आज की क्लास है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। मैं बता दूं कि जो लोग आज और अभी मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपके लिए क्लास ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसके लिए आप लोग मैंने जो सीरीज़ शुरू की है वो सीरीज़ ये थी कि बच्चों को इंग्लिश की बुक रीडिंग कराना, एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद ग्रामर पोर्शन और स्पोकन, सारे कुछ इसमें है। तो हमने बेसिक से शुरू किया है, तो आप मेरी पीछे की क्लासेस चाहे तो देख सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप अभी जुड़ना चाहते हैं यहाँ से तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं छोटी ई की मात्रा के शब्द। तो छोटी ई की मात्रा जो होती है वो उसका हिंदी सिंबल ये होता है, और इसमें ये आई से लिखा जाता है इंग्लिश में। ये है कैपिटल आई और ये स्मॉल आई। तो ये पहला नाम हो जाता है विमल। विमल वहाँ पे छोटी ई की मात्रा वी म ल, विमल। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। छोटी ई की मात्रा व म अ और ल, विमल। इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेते हैं वी आई एम ए एल। वी प्लस आई, म के लिए एम, ए के लिए ए, ओ के लिए ए एंड ल के लिए एल। ये आपका हो गया विमल। हमारा दूसरा नाम है वो है शिवम। श पे छोटी ई की मात्रा है, वह है, म है। तो हिंदी में मात्रा पहले लगती है, आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो पहले मात्रा लिख देंगे छोटी ई की, फिर श लिखेंगे व, क्योंकि इस मात्रा में और जुड़ा हुआ है तो हम व और लिख देंगे म शी व म। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ऐसे से श हो गया। अब हम छोटी ई की मात्रा इंग्लिश में पीछे से लगती है, ये बात आपको देखनी होगी कि हमेशा हिंदी की जो मात्रा होती है वो आगे से जाती है, और इंग्लिश में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको हम स्पेलिंग जस्ट उसके बाद लिख देते हैं। तो एस एच के बाद ये आई, ये मात्रा जो है वो यहाँ आ जाएगी। हिंदी के हिसाब से मैं मात्रा को इधर नहीं लिख सकती, ये जस्ट सेम ऐसा ही लिखेगा। तो श एस एच हो गया, प्लस आई प्लस वी प्लस ए, और ये हो गया एम। ये आपका नाम हो गया एस एच आई वी ए एम, शिवम। अगला नाम है हमारा दिव्या। दिव्या, द पे छोटी ई की मात्रा आधा व, जो आधे व्यंजन होते हैं उनके साथ कोई स्वर नहीं। मैंने पहले आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है कि हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है, मगर जो व्यंजन आधे होते हैं उनके साथ कोई भी स्वर नहीं जुड़ा होता, जिनको बस उनकी स्पेलिंग लिख देंगे। तो व, य और आ की मात्रा हो गई। तो डी आई, डी प्लस आई प्लस वी प्लस वाई प्लस ए, ये आपका नाम हो गया दिव्या। अगला नाम हमारा थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, जैसे सिमरन। तो सिमरन लिखने के लिए हम पहले छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर स लगाएंगे, म में अ जुड़ा है, र में अ जुड़ा है, और ये लास्ट शॉर्ट साउंड होता है न का, तो ये न लिख देंगे हम लोग। ये एस प्लस आई प्लस एम प्लस ए प्लस आर प्लस ए प्लस एन, ये आपका नाम हो गया सिमरन। इसको तो ये चार नाम मैंने आपके लिए बनाए एज यूजुअल, जैसा कि मैंने हर क्लास में अपनी आपके लिए चार नेम बना कर दिए थे। और हम बार बार सारे नामों को तो मैं नहीं बना सकती इतनी सी क्लास में। इसको मैंने आपको तरीका बता दिया। आप डे बाय डे अगर मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने जो सीरीज़ शुरू की थी, तो उस सीरीज़ के लिए आपको ये डे बाय डे जुड़ेंगे, तो आप पीछे की क्लासेस अगर देखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी आप अगर पहले से ही सब सारी जानकारी आपको है, अगर आप थोड़ी मोड़ी मिस्टेक करते हैं, कभी भूल जाते हैं, तो इसके लिए आपको ये जो है क्लास मेरी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आगे मैंने आपके लिए बहुत ही चुन के मैं नाम लिखती हूँ। इस बात में अगर आप इस नेमिंग में आप अगर ध्यान देंगे तो इस नेमिंग में सिर्फ आपको अ, आ और छोटी ई की मात्रा मिलेगी। इसमें कहीं भी आपको बड़ी ई, छोटा ऊ या ए ऐसे नाम आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 25 नेम है। तो ये नेम जो मैंने चुने हैं बिल्कुल अ, आ और छोटी ई की मात्रा के, आप इनको बिल्कुल मेरे पहले की क्लासेस के नेम की तरह इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, और आप ज़रूर से ज़रूर ही आप नाम बनाना सीख जाएंगे। इसमें से कुछ नाम और मैं एक दो और बना दूंगी आपकी आसानी के लिए, जैसे ये विद्या, या हम कोई बड़ा नाम लेते हैं जैसे शिवन्या। अगर हमें शिवन्या लिखना है
तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे एस, पहले इसको हिंदी में लिख लेती हूँ मैं, पहले इसकी हिंदी, फिर उसके बाद चूँकि एज फॉर्मूला मैंने आपको पहले क्लास से ही बता दिया कि ये एक फॉर्मूला है और आप इसको फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे तो आप इस फॉर्मूले पे रखकर कितना भी टेढ़ा, कितना भी बड़ा नाम हो, आप उसको बहुत ही आसानी से आप उसको लिख देंगे। तो हम इसमें से नाम लिख लेते हैं शिवन्या। तो पहले छोटी ई की मात्रा लिख देंगे, फिर हम श लिख देंगे, फिर व, और व में अ जुड़ा रहेगा, प्लस न आधा व्यंजन है इसलिए इसके साथ कोई भी स्वर नहीं जुड़ेगा, प्लस य और प्लस आ। अब ये हो गया आपके लिए। अब हम बहुत ही आसानी से इसकी इंग्लिश बना लेंगे। तो जैसे एस एच हो जाता है, श के लिए आपने अगर वर्णमाला पढ़ी होगी, वर्णमाला का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको अगर आता होगा तो आपके लिए ये नाम बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तो एस एच प्लस छोटी ई की मात्रा के लिए आई, प्लस वी, प्लस ए, प्लस एन, प्लस वाई, प्लस ए। इसको मैं इकट्ठा कर देती हूँ, एस एच आई वी ए एन वाई ए, दिस इज द नेम शिवन्या। बहुत ही आसान हो गया। कोई भी नेम आप इसमें से उठा सकते हैं और कोई भी नाम बिना हिचक के आप लिखेंगे और मैं डेफिनेटली वादा करती हूँ कि आप नेम बनाना बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। हम एक दिन में अपनी नेमिंग की क्लास बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं और मैं 1 घंटा भी यहाँ पे क्लास ले सकती हूँ, लेक्चर दे सकती हूँ, बट मुझे लेक्चर नहीं देना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ भी दी है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं छूटने के बाद वो परेशान करती, याद नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको आगे दिक्कत करते हैं। तो इतना क्लियर हमें लगता है कि इतना चुना हुआ नाम या इतना क्लियर थोड़ा मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं बड़ी मेहनत करती हूँ आपकी इस क्लास को बनाने के लिए और आप मुझे सपोर्ट करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप ये नाम अगर लिखना सीख जाएंगे तो इसके बाद हम लोग इसके आगे की क्लास है, जो मैंने बुक रीडिंग की बात की थी, तो हम वापस आ जाएंगे बुक रीडिंग पे। तो बुक रीडिंग की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं कुछ क्लूज़ आपको दूंगी कि बुक बच्चे रीडिंग कैसे करें। गांव में एरिया में जो गार्जियंस होते हैं वो बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और कुछ अगर बच्चे जो सपोर्ट करने लायक गार्जियन होते हैं तो उनके पास आजकल समय नहीं है, तो आप अगर ये वीडियोज़ उनके लिए लगा देंगे तो वो बहुत ही आसानी से अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लेंगे और उनकी पढ़ाई ज़रूर ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जो बच्चे बुक रीडिंग, चूँकि ये समस्या मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि ये समस्या मैंने एज अ टीचर अपने स्कूल में देखी है। मैं एक गांव में टीचर हूँ और मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो गांव से होते हैं। उनके गार्जियन जो उन्हें भेजते तो हैं बट उन्हें टीचर तो पढ़ा देते हैं बट वो घर में सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन, जिसे कहते हैं इंग्लिश उच्चारण, ये उच्चारण की समस्या मेरे सामने बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए कुछ उच्चारण को सही करने के लिए बुक की रीडिंग और स्पेलिंग के लिए मैंने ये क्लास शुरू की थी। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास मैं यहीं पे लाइक कर लें। अब आप अगर अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय।